आज के एपिसोड में हम छुट्टियों के सयापे पे बात करते हैं और अभी तक जितनी छुट्टियां हो चुकी हैं अब ये सयापा नहीं रहा, चुतियापा बन चुका है। तो हाँ जी भाइयों और उनकी बहनों की सहेलियों, छुट्टियों के चुतियापे पे बात करने के लिए मैं हूँ। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। एक वक्त था जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, तब हम लोग छुट्टियों का बड़ा बेसब्री से इंतजार किया करते थे, क्योंकि उस वक्त हमने अपनी क्लास के सबसे चिट्टे बच्चे के साथ शरारतों के प्लान्स किए होते थे। अब शरारतों का मतलब गलत नहीं समझना, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे शरारतों का मतलब गलत ही था, लेकिन यहाँ पे शरारतों का मतलब है क्रिकेट खेलना, बैंटे खेलना या क्रिकेट की बारी लेना देना। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, ना तो कोई चिट्टा बच्चा लिफ्ट देने को तैयार है, ऊपर से एक आध छुट्टी हो जाए तो उसमें टाइम गुजरने का नाम ही नहीं लेता। तो असल मुद्दे पे आते हैं। इस वायरस कुत्ते के बिल्ले की वजह से होने वाली छुट्टियों ने हर बंदे की इज्जत का फलूदा निकाल दिया है। कोई स्टूडेंट हो, जॉब होल्डर हो, सुट्टेबाज हो या कोई जोड़ा हो, हर बंदा इन छुट्टियों से तंग है। अब स्टूडेंट्स छुट्टियों से पहले माँ बाप की आंखों के तारे हुआ करते थे, अब बाप के शलवार के नाड़े जितनी इज्जत रह गई है। ना तो घर में कोई इज्जत है और ना ही कोई बाहर इज्जत कर रहा है। बाहर वाले तो इज्जत नहीं करते क्योंकि वो तो बाहर वाले हैं, लेकिन घर में अपने ही अब्बा हजूर ने नाक में दम करके रखी हुई है। अगर बंदे की 5 मिनट आंख लग जाए और बंदा सो जाए तो अब्बा हजूर बुंड पे लात मार के कहते हैं, उठ खोते के पुत्र, सारा दिन सोया रहता है। अब छुट्टियों ने अब्बा हजूर की इतनी मत मार दी है कि अपने आप को खोता कह देते हैं और मुझे उसका पुत्र। और अगर बोरियत को दूर करने के लिए टीवी पे रेसलिंग देख लें तब भी अब्बा हजूर शौक होकर कहते हैं, अंग्रेजों ने कितनी तरक्की करके अंडरटेकर पैदा कर दिया और मैंने शादी करके ये लंगर टेकर पैदा कर दिया। तो ये जो हर बात पे बेइज्जती हो रही है, ये कसूर किसका है? छुट्टियों का। इन छुट्टियों में होने वाली बेइज्जती के जमाने में एक बंदे ने इज्जत की है और दिल खोल के इज्जत की है, और वो बंदा है मोहल्ले में रेडी पे सब्जी बेचने वाला। वो भी बाद में पता चला कि वो इसीलिए इज्जत कर रहा था क्योंकि छुट्टियों से पहले घर के फीमेल लोग उससे सब्जी लेते थे। वो बहन का टका लंबी सोच रहा था। जोश में होश खो के ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं, तो आप लोग थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना। ठंडा मतलब की वजह से स्टूडेंट्स को एक नुकसान यह भी हुआ है कि स्टूडेंट्स के अंदर जो स्टूडेंट वाला कीड़ा था ना, वो तो मुरझा ही गया, बल्कि वो कीड़ा तो मर ही गया, क्योंकि उस कीड़े को रट्टे मारने वाली गंदी आदतें पड़ी हुई थी। तो छुट्टियों की वजह से उसकी ये आदतें पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन ये कोई परेशानी वाली बात नहीं। जैसे ये छुट्टियां खत्म होंगी, कॉलेजों और स्कूलों में रट्टेबाजों की आमद होगी और ये रट्टे मारने वाला कीड़ा छलांगे मारता हुआ उठ जाएगा। वैसे भी हमारा एजुकेशन सिस्टम और कर ही क्या रहा है, फिर से बटोरता है और रट्टे मारने वाले कीड़े को तगड़ा कर रहा है बस। लेकिन हमारे मासूम माँ बाप बच्चे को पैदा होने से पहले ही उस पर डॉक्टर और इंजीनियर का टैग लगा देते हैं। अभी बच्चा पैदा होने वाले रास्ते में होता है, अभी धुन्नी के नीचे ही होता है कि माँ बाप इधर कह रहे होते हैं कि ओ आ रही साडा डॉक्टर, ओ आ रही साडा इंजीनियर, उन्होंने आते लैन दबो। हालांकि इस नए आने वाले बच्चे का फ्यूचर रट्टे मारने वाले कीड़े ने डिसाइड करना होता है। अगर ये कीड़ा तगड़ा हुआ तो बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर, अगर ये कीड़ा वीक हुआ तो माँ बाप को ये बात समझ लेनी चाहिए कि टिकटॉक पे खुसरों का कितना स्कोप है। इन छुट्टियों में आबादी में जो नमाया इजाफा हुआ है, उसकी रीज़न ये सामने आई है कि जॉब होल्डर जॉब पे तो जाते नहीं थे, तो सारा दिन घर में बीवी के साथ लड़ाइयाँ चल रही होती थी और रात को चारपाइयाँ चल रही होती थी। फिर कहते हैं आबादी बढ़ गई है, बंदे पे बंदा चढ़ा है। ये वक्त आ गया कि हम सब अपनी अपनी मंजी थले डंडा फेरिए, क्योंकि ये बड़ा जरूरी हो गया है। असी सारा दिन हुकूमत की मंजी थले डंडा फेरने आ। जदों सोवां माही दे नेड़े होवां, मंजी दे विच डोंग फेरदा। अब सारा दिन लड़ाइयाँ होंगी और रात को चारपाइयाँ होंगी और हर बंदे की इधर यूट्यूब तक रसाइयाँ होंगी। फिर आबादी नहीं बढ़ेगी तो क्या आपकी दादी बढ़ेगी? कमाल करते हो यार। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। इन छुट्टियों ने सुट्टेबाजों की जिंदगी अजीरन करके रख दिया। जमीन हिल जाए या किसी की टांगे हिल जाएं, सुट्टेबाजों ने अपने गुर्दों और फेफड़ों को धुएं की खुराक देना ही होती है, चाहे इनको मांगना पड़े या किसी को टांगना पड़े। आजकल छुट्टियों में इनका जेब खर्च बंद होने की वजह से ये हर तरफ मांगते फिर रहे हैं और ये 2 उंगलियों से विक्ट्री का निशान बना के एक ही सवाल करते हैं कि सिगरेट है, एक सिगरेट मिल जाएगी। और कुछ सुट्टेबाज तो इतना गिर जाते हैं, अपने नशे को पूरा करने के लिए उस रेडी वाले से भी सिगरेट मांग लेते हैं जिससे घर के फीमेल लोग सब्जी लेते थे। ये तो बड़ी मामूली बातें थी, असल में तो जिंदगी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के जोड़ों की अजाब बनी है। ये जोड़े शाम के अंधेरे में मोटे से दरख्त के नीचे हाथ में हाथ पकड़ के हाथ पांव मारा करते थे और दिन की रोशनी में एक जूस मंगवा के 2 पाइप लगा के पिया करते थे। 2 पाइप लगाने से एक तो मोहब्बत बढ़ती है और दूसरा इनको पता है हमारे जैसे शदीद सिंगल लोगों की आसानी से फट जाती है, जिससे इनको मजा आता है।
लेकिन छुट्टियों की वजह से इनकी ये डेटें तो बज नहीं रही। तो ये लोग दिल से दुआ करते हैं कि किस दिन छुट्टियों का स्यापा खत्म हो और हमारी डेटों का चुतियापा शुरू हो। ये तो थी चवलें जो मैंने मार दी, लेकिन अभी थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते हैं। मैं अब कोई फिलासफर नहीं बन रहा, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ कि हम लोगों को वेला रहने की आदत है। हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि यार हालात अच्छे हुए तब कुछ करेंगे, जब शादी हुई तब बच्चे पैदा करेंगे। वो तो तभी बच्चे पैदा करने हैं। आजकल स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं कि यार जब छुट्टियां खत्म हुई तब कुछ करेंगे, लेकिन यार हालात जैसे भी हो, अगर कुछ करना है तो स्टार्ट कर लें, रास्ते खुद ब खुद निकलेंगे। हालात खुद ब खुद सपोर्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चवलें सुनने के लिए किसी चवल बंदे को ढूंढो और अच्छी और कमाल की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन दबा दें। कीप स्माइलिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।